नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज देश की न्याय व्यवस्था का बड़ा दिन रहा। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के नए चीफ जस्टिस के तौर पर राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत के कार्यकाल में अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने पर खासा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही न्याय प्रणाली को आम लोगों के लिए और आसान बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। लोगों में उम्मीद है कि नए सीजेआई के आने से न्याय पाने की प्रक्रिया तेज और बेहतर होगी। और दिल्ली में आज सुबह का नजारा चिंता बढ़ाने वाला रहा। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में स्मॉग की घनी परत छाई दिखाई दी। दूर तक देखने में भी मुश्किल हो रही थी। सीपीसीबी की ताजा डेटा के मुताबिक दिल्ली का AQI 400 के करीब पहुंच गया, जो बहुत ही खराब कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक है और लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण कम होने में अभी भी समय लग सकता है। ये नजारा आपको हम दिल्ली का दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से AQI पहुंचा हुआ है, 400 के पार पहुंच चुका है। और इसके साथ ही बता दें कि दूर देखने में काफी दिक्कतें महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। और इसके साथ अब लोगों का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इंडिया गेट के आसपास की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घना कोहरा दिख रहा है। ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। ये AQI 400 के करीब पहुंचा है और उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। लोगों की सेहत पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। अब लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। लोग अगर जरूरत पड़ रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। यह तस्वीर दिल्ली की है और बेहद ही डराने वाली यह तस्वीर नजर आ रही है। कर्नाटक के विजयपुरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सैनिक स्कूल के पास एक इलेक्ट्रिक कार अचानक ही आग की लपटों से घिर गई। जैसे ही लोगों ने धुआं उठता देखा, अफरा तफरी मच गई। मौके पर स्थानीय लोग जुटे और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल टीम पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। क्या ये तकनीकी खराबी थी या कोई बाहरी और कारण था, इसकी जांच की जा रही है। अभी तक किसी के भी घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी जानकारी रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। दोनों ने यहां अरदास की और देश में शांति, भाईचारा और खुशहाली की कामना की। दर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गुरुद्वारा में मौजूद लोगों ने नेताओं का स्वागत किया और उनके साथ बातचीत भी की। इस मौके पर संदेश दिया गया कि समाज में सद्भाव बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के 3 दिन के दौरे के बाद वापस भारत लौट आए हैं। मोदी ने वहां G20 और IBSA मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। माना जा रहा है कि इन बैठकों में व्यापार, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। भारत के अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और साझेदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस दौरे से देश के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। पीएम के लौटने के बाद अब आगे की बैठकों और फैसलों पर सबकी नजर टिकी हुई है। और पंजाब के जालंधर में फगवाड़ा जालंधर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक ट्रैफिक धीमा हो गया।
और लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी और इसके बाद राहत कार्य शुरू किए गए। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि हादसा कैसे हुआ। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी के आधार पर यह तेज रफ्तार या ओवरटेकिंग की वजह से हो सकता है, लेकिन जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुंबई में भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने आईएनएस माहे को इंडियन नेवी में शामिल किया है। इस कमीशन होने के साथ ही कम पानी में लड़ने वाले देसी जहाज की नई पीढ़ी की शुरुआत हो गई है। आईएनएस माहे तेज, आधुनिक और भारतीय तकनीक से बना हुआ युद्धपोत है। इसमें 80% से ज्यादा देसी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये जहाज पश्चिमी समुद्री तट पर एक साइलेंट हंटर की तरह काम करेगा और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने से भारतीय नेवी की ताकत और क्षमता दोनों ही बढ़ेगी। At the outset, bravo Zulu to the commanding officer, officers and men of Mahe, and all those involved in this ceremony for such a fine arrangement and outstanding ceremony. It's indeed a moment of immense pride and profound sense of honor to be present at the commissioning ceremony of INS Mahe, first of the 8 anti-submarine warfare shallow water crafts being built by Cochin Shipyard Limited for the Indian Navy. Today's ceremony not only marks the induction of a potent new platform to our maritime order of battle, but also reaffirms our nation's increasing capability to design, construct, and field complex combatants with indigenous technology. Named after the historic coastal town of Mahe, a symbol of India's maritime legacy, the ship embodies the spirit of innovation and service. Her commissioning will significantly augment the Indian Navy's ability to ensure near seas dominance, strengthen the coastal security grid, and safeguard our maritime interests across the vast expanse of our littorals. अनंतनाग में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इलाके में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिससे नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। जमी हुई जमीन और सड़कों पर फिसलन के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं और ठंड से बचने के लिए लोग लकड़ी और हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे चिंता और भी बढ़ गई है। और बड़ी खबर, पाकिस्तान के पेशावर में आज बड़ा सुरक्षा हमला हुआ है। सैन्य हेडक्वार्टर के बाहर आत्मघाती हमलावरों ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद वहां भारी फायरिंग शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और तीनों हमलावरों को मार गिराया। धमाके और गोलीबारी के कारण आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि हमले के पीछे कौन लोग हैं, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अमृतसर में 16 नवंबर को एक किराना स्टोर के मालिक सरदार मनजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुठभेड़ में मुख्य आरोपी राजन उर्फ बिल्ला को मार गिराया, जबकि उसके साथी मनप्रीत उर्फ शम्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों नकाबपोश बाइक सवारों ने खिलचिया इलाके के मनजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। मामला गंभीर था, इसलिए एसएसपी सुहेल मीर की टीम लगातार इस केस पर काम कर रही थी। ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट के आधार पर दोनों की पहचान की गई। पुलिस ने आज जाल बिछाया, लेकिन राजन ने फायरिंग कर दी। इसके बाद वो घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस अब मनप्रीत से पूछताछ कर रही है। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। इस दौरान वे आम लोगों से सीधे मिले, उनकी शिकायतें सुनी।
कई लोग विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों की परेशानियों का जल्द समाधान हो सके। जनता दर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोगों का कहना है कि सीधे सीएम के सामने बात रखने से उन्हें उम्मीद बढ़ी है, उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो पाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कल होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी के आने से पहले बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में पूरी तरह से चेकिंग की। सुरक्षा टीमों ने हर हिस्से की बारीकी से जांच की ताकि कार्यक्रम के दौरान कोई खतरा ना रहे। पुलिस और प्रशासन भी लगातार निगरानी में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और कार्यक्रम शांति से कराने की तैयारी पूरी है। लोगों में भी इस मौके को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।